Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु फिजिक्स गुरु में। मैं ब्रजेश सक्सेना आप सभी के लिए इंटर फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको इंटर फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस और इस बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाऊंगा। इन सभी क्वेश्चन को पाने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आज की क्लास में मैं आपको इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वह है वैद्युत आवेश। देखिए, वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या हैं। देखिए, 19वीं सदी से पहले ये जाना जाता था कि किसी भी पदार्थ का एक सबसे छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उस कण को एटम कहते हैं, यानी कि परमाणु कहते हैं। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये बताया गया कि परमाणु एक विभाजित कण है जिसको 3 मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर ये देखा गया कि जब 2 इलेक्ट्रॉन को या 2 प्रोटॉन को पास पास लाया गया तो उन्होंने एक दूसरे को रिपल्स किया, यानी कि प्रतिकर्षित किया। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के पास लाया गया तो उन्होंने एक दूसरे को आकर्षित किया। तो जिस बल से इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित किया उसे कहा गया वैद्युत बल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूल कण कहा जाता है और मूल कणों का वह गुण जिसके कारण उनके बीच में वैद्युत बल उत्पन्न होता है वह कहलाता है वैद्युत आवेश। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो वैद्युत बल उत्पन्न हो रहा है उनका यह गुण क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है q इक्वल टू Ne, जहाँ पर n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और स्मॉल e जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये आप सभी को पता होगा। कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इस तरह से इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसकी डेफिनेशन को हम इसके फॉर्मूले से याद करेंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0, जहाँ F को हम कहते हैं बल और Q0 को कहते हैं परीक्षण आवेश। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। तो परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई भी क्षेत्र नहीं होता, लेकिन अगर उसे किसी दूसरे के क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो ऐसे आवेश को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो है E = F/Q0। E को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F को कहते हैं बल और Q0 को कहते हैं परीक्षण आवेश। तो डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, Q0 को परीक्षण आवेश कहते हैं और F को कहते हैं बल। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होता है वो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं, F/Q0 इसका फॉर्मूला होता है। अगर यूनिट की बात करें तो F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी अच्छी डेफिनेशन है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का क्या सिद्धांत है। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत ये बताता है कि अगर किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल, एक आवेश है
उसके आसपास कई और आवेश उपस्थित हैं और वह आवेश क्या कर रहे हैं, उस एक आवेश के ऊपर कुछ बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब जो सेम चार्ज होंगे वो प्रतिकर्षण बल लगा रहे होंगे और जो अलग अलग चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, वो आकर्षण बल लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बताया गया कि किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण जो बल होता है वो उस आवेश पर जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उन सब के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग का मतलब है अगर आकर्षण बल है तो उसे प्लस में लेंगे और अगर प्रतिकर्षण बल है तो उसे माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा और उन सबको जब आपस में जोड़ा जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, यानी उस पर नेट बल जो होगा वो 0 होगा। तो यही बताया गया है आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत में कि किसी आवेश पर अगर कई अन्य आवेशों के कारण बल कार्य कर रहे हैं तो उस आवेश पर लगने वाले उन सभी बलों का जो सदिश योग है वो क्या होता है, बराबर होता है। और ये बल उन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक करके जो लगाए जाते हैं उन बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? देखिए, आवेश का जो ट्रांसफ़र है, स्थानांतरण है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में जाते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे या 4 जाएंगे, इस तरह से पूर्ण गुणज के रूप में जाएंगे, भिन्न के रूप में नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या 3/4 इलेक्ट्रॉन चले गए, इस तरह से नहीं। जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश का वह न्यूनतम मान स्मॉल ई जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है उसे हम भौतिक राशि का क्वांटम, और इस प्रक्रिया को हम क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये थी हमारी इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक डेफिनेशन। आगे की क्लास में आपको इस चैप्टर से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और उन प्रश्नों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।